दोस्तों आज नंबर सिस्टम के अंतर्गत गुणनखंड आज पढ़ना है हम लोग को। अब गुणनखंड पढ़ने से पहले गुणनखंड के बारे में कुछ समझ लेते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन के नेचर पर आएंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, तो देखिए गुणनखंड क्या है। कोई संख्या, कुछ डिफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोई संख्या, इसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ। कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होता है दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होता है दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। और नेक्स्ट की एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। फिर नेक्स्ट है संख्या स्वयं। जो यह संख्या जो है ना, स्वयं का एक गुणनखंड है, गुणनखंड होता है। नेक्स्ट है संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। ठीक, और कुछ इसमें छूट गया है। प्रत्येक संख्या के निश्चित संख्या में गुणनखंड होते हैं। और इसका है प्रत्येक संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं, निश्चित मात्रा में होते हैं। संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। जो संख्या होती है, संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। प्रत्येक संख्या में निश्चित गुणनखंड होते हैं, तो हो ही गया। प्रत्येक संख्या के गुणनखंड निश्चित मात्रा में होते हैं। प्रत्येक संख्या के बस हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। गुणनखंड का मतलब में कि कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होता है, कोई संख्या से किसी संख्या से विभक्त होता है दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो 6 है, यह 6 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से। इसके कितने गुणनखंड हैं? 3 गुणनखंड है ना। वही दिया, कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होता है दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। इस 6 को यदि 1 से काटता है तो एक गुणनखंड कहलाएगा, 2 से काटता है तो समझ गए, ऐसे होगा। अब देखिए, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक जो होता है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिए। अब इसका गुणनखंड देखिए, इसका गुणनखंड 1 होगा, सिर्फ 1 ही होगा 1 से। और इसका गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा। इसका गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा। इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। इसका गुणनखंड 1 होगा फिर 5 होगा।
वही दे रहा है कि एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक जो है ना, देखिए एक क्या है, ये प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। फिर नेक्स्ट, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। जो संख्या होती है स्वयं का एक गुणनखंड होती है, जैसे यह 2 है, ये 2 का गुणनखंड स्वयं है ना, 2 स्वयं है। फिर यह जो 4 है, इसका यह स्वयं है ना, वही चीज दे रहा है कि संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। फिर नेक्स्ट है, संख्या 1 को छोड़कर प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। इस संख्या 1 को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी उनके गुणनखंड कम से कम 2 होंगे। अधिक से अधिक कितना भी हो सकते हैं, देखिए अधिक से यहाँ पर 3 भी हो गया है, 1 2 4, 3 इसका गुणनखंड है ना। तो इसका मतलब कि जो 1 को छोड़कर बाकी जितने होंगे कम से कम 2 गुणनखंड होंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी। प्रत्येक संख्या के गुणनखंड निश्चित मात्रा में होते हैं। जो गुणनखंड होते हैं वो निश्चित मात्रा में होते हैं। देखिए निश्चित, 4 का गुणनखंड कितना होगा, 1 2 4, सिर्फ इतना ही होगा, एकदम फिक्स है। फिर 1 3, 3 का एकदम फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम निश्चित मात्रा में होता है, अनंत में नहीं होता है। फिर दिया है प्रत्येक संख्या गुणनखंड निश्चित मात्रा में होता हो गया। संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। जो संख्या होती है स्वयं का एक गुणज, गुणज मतलब वही पहाड़ा इसको बोल सकते हैं, पहाड़ा 5 का चाहे 4 का चाहे 3 जो भी है, ये सब अपने का गुणज होती है। बस गुणनखंड से जब ऐसे हो गया तो अब इसके हम लोग चलते हैं नेचर पर, कैसे क्वेश्चन देगा। अब क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। देखिए अब पहला टाइप गुणनखंड में स्टार्ट करते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे अभी क्वेश्चन इसमें रहेगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझाऊंगा आपको अच्छे विधिवत तरीके से। क्वेश्चन है 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बताइए, की संख्या बताइए। दे दिया है कि 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो गुणनखंड कैसे आप करेंगे, 120 है तो मान लीजिए ये थोड़ा आसान है, तो आप कर सकते हैं कि इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और एक खुद 120, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 16 है। अब देखिए ये तो आप जिसका आप कर सकते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। यदि बीच में कहीं आपसे मिस हो गया, मान लीजिए कि 15 छूट गया, इसी तरह जैसे 24 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 24 छूट गया कि 24 भी होता होगा, 24 छूट गया तो 15 हो जाएगा, तो ऑप्शन गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, ये आसान है। अगर मान लीजिए कि दे देगा कि 1080 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कितने गुणनखंड 1080 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, वहां पर तो आप करते रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए आप जब ऐसी देखें, जब इसको आप देखेंगे तो आपके दिमाग में एक और चलेगा। तो आप क्या करेंगे, 120 का ऐसे कर देंगे गुणनखंड, 2 छक 12 0 2 3 6, फिर ऐसे 15, फिर 3 5 15, फिर 5 1। तो अब यहां पर तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 में खत्म हो गया। लेकिन यहां पर 16 है, नहीं, देखिए यह जो चीज होता है ना,
इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। यह क्या है? अभाज्य गुणनखंड। यह है अभाज्य गुणनखंड। यह अभाज्य गुणनखंड है और इसमें जो कितना दो है, देखिए इतना दो है ना, 3 दो है, इसको हम बोलते हैं सम अभाज्य गुणनखंड। सम अभाज्य गुणनखंड, यह सम अभाज्य गुणनखंड है। और यह 3 और जो 5 है यह विषम अभाज्य गुणनखंड है। विषम अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए, अब हमको जब यह निकालना है तो हमको सर्वप्रथम 120 का गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड जो निकल गया है, देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व 120 जो है इसको जब हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करेंगे तो इस सम अभाज्य गुणनखंड, यह अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? यह अभाज्य गुणनखंड है। तो और अभाज्य गुणनखंड में यहां पर हम देखेंगे कि 2 पर 3 घात है और यहां पर कितना है? 3 पर 1 घात, 5 पर 1 घात, इतना आया है। तो इसी चीज को यहां पर लिखिए, 2 पर 3 घात गुणते 2 पर 3 घात, फिर 3 पर 1 घात गुणे 5 पर 1 घात। अब हमको क्या निकालना है? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या है? कुल गुणनखंडों की संख्या। यह जो है यह आधार है। यह क्या है? यह आधार है। यह जो ऊपर वाला जो है यह है घात। यह क्या है? यह घात है। जब हमको कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे कि जो घात है, घात में एक एक जोड़ देंगे, एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे जो 3 है यहां पर देखिए, यह 3 हो गया, 3 में 1 बढ़ा देंगे गुणे, फिर यहां पर 1 में 1 बढ़ा देंगे क्योंकि 1 बढ़ा के लिखना है, फिर गुणे, फिर यहां पर कितना है? 1 है, 1 में 1 जोड़कर फिर इसको हो जाएगा। अब देखिए 3 1 4 गुणते 2 गुणे 2, 4 दूना का 8 दूना का 16 निकल गया गुणनखंड। देखिए यह 16 है, यह 16 है। इसको करने में कितना परेशानी हो रही है, इसको निकालने में कितनी आसानी हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में दे देगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो विषम गुणनखंडों की संख्या पहले, अच्छा हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। यदि ऐसे आ जाएगा तो आप कर लेंगे। अब इसी में यदि मान लीजिए पूछ दिया कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 120 में क्वेश्चन आ गया कि 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल 120 में विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब देखिए इसमें क्या करें, 120 में विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है हमको। तो अब सीधा 120 जो है, 120 को मैंने जब इसको तोड़ दिया है आपने, तो 2 पर 3 घात हो गया है, गुणते 3 पर 1 घात है, गुणते 5 पर कितना है? 1 घात है। 1 घात है ना। तो इसमें क्या है कि जो सम वाला है, सम वाले संख्या को हम यहां से गायब कर देंगे। यह जो सम वाला संख्या जब हम इसको हटा देंगे तो ये दोनों क्या बच गए? ये दोनों विषम गुणनखंड बच गए ना। यहां पर देखिए विषम गुणनखंड कितना है, यहां पर 1 है, 1 फिर 3 फिर 5, इसके बाद 15, बस इतना ही है। तो 1 2 3 4 है ना। देखिए यह है, फिर यह है, यह है, यहां पर 4 गुणनखंड है विषम वाले का। तो अब यहां से आप क्या करेंगे कि इसको आप जो सम वाला जो संख्या है, सम वाले को हम यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम हटा देते हैं। जब इसको हम हटा देंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा 3 पर 1 घात गुणते 5 पर 1 घात। हमको करना क्या है कि जो घात है, घात में 1 जोड़ देना है, 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देना है। देखिए यह 2 गुणते 2 बराबर कितना हो गया? 4।
यह जो है आपका आंसर आ गया। यह विषम गुणनखंडों की संख्या हमको मालूम चल गई। लेकिन अब जब क्वेश्चन पूछ देगा कि हमको सम गुणनखंड की संख्या बताइए, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर पूछ दिया, देखिए इसको मैं मिटा दी, इसको 120 है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि आपको सहूलियत रहेगी ना। 2 छक 12, 2 3 6 15, 3 5 5। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उठाकर दे दिया कि 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों में कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसको 120 में कुल सम क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो 120 है 120 को आप तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? तो 2 पर 3 घात हो जाएगा और 3 पर 1 घात गुणते 5 पर 1 घात। तो अब हमको जो घात बढ़ाकर जो आपस में गुणा करना है उसको हम बढ़ाएंगे नहीं, सम वाले का नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सबका बढ़ाएंगे। इस सम वाले का नहीं बढ़ाएंगे, सम वाले का एकदम नहीं बढ़ाएंगे। घात क्या इसका 3 घात है, गुणे इसका घात 1 बढ़ा देंगे, 1 में 1 बढ़ा देंगे, फिर गुणे 1 में बढ़ा देंगे, बस ऐसे ही लिख देंगे। तो 3 गुणते 2 गुणते 2, 2 3 6 दूना के 12। कितना सम गुणनखंड, कितने सम गुणनखंड हो गए? ये 12 जो हो गए सम गुणनखंड हो गए। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दे देता है कि, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 128 में कुल गुणनखंडों की संख्या, इसमें बताना है। अब देखिए 128 को आप ऐसे गुणनखंड कीजिए। 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर 7 घात आ गया। तो हमको निकालना है 128 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो अब देखिए भैया 128 में कुल गुणनखंडों की संख्या जब ऐसे कर देंगे तो हमको क्या करना है कि जो घात है घात को 1 बढ़ाकर आपस में गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर क्या आया है? 2 पर सिर्फ 7 ही आया है। तो अब कुल गुणनखंड कितना हो जाएगा? कुल गुणनखंड हो जाएगा 8, क्योंकि 7 में 1 बढ़ाकर गुणा करना है। तो 7 में 1 बढ़ा दिए तो 8 हो गया। लेकिन 8 किससे गुणा होगा? किसी से नहीं गुणा होगा। अब अगर इसी में क्वेश्चन दूसरा दे दे कि 128 में विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें विषम गुणनखंड कहीं नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि विषम गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि कोई भी संख्या, मैं बताया हूं, जो 1 होता है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। और जो यह 1 से कटेगा ना, यह 1 से कटेगा। जो 1 क्या है? 1 विषम है। 1 क्या है? विषम है। इसलिए कि 128 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यह आंसर आ गया। समझ रहे हैं आप ना? 1 क्या है? प्रत्येक गुणनखंड में 1 होता है। 1 जो है प्रत्येक गुणनखंड में होता है। तो इसलिए विषम जो है गुणनखंडों की संख्या 1, जो 1 है ना, 1 विषम संख्या भी होती है। अगर इसमें दे देगा तीसरा कि 128 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी है?
कितनी है समगुणनखंडों की संख्या? वही 2 पर 7 घात है, तो 7 हो गया, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 2 पर 7 है ना, तो यहाँ पर आंसर हो गया, ये हो गया समगुणनखंडों की संख्या। आपको तो क्लियर हो गया होगा। एक और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, इसके बाद सारी समस्या आपको हल हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आ गया है कि 135 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो 135 का आप खंड कीजिए, तो 5 8 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 1, 3 लेकिन 9 3 27, 5 1 3 45। देखिए 3 पर कितना हो गया, यहाँ पर 3 पर 3 घात गुणते 5 पर 1 घात, यही इसका गुणनखंड हुआ है। यह गुणनखंड क्या है? यह जो है अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। दिमाग में नोट कर लीजिए, यह अभाज्य गुणनखंड है। और देखिए 135 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? तो 135 को आप जब तोड़ेंगे तो किस में फार्म में आ जाएगा? 3 पर 3 गुणते 5 पर 1 घात। तो इसको करना क्या है कि घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देना है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे, गुणे, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे। अब देखिए 4 गुणे 2, 4 गुना के 8। इसमें कितने गुणनखंड होंगे? 8 गुणनखंड हो गए। लेकिन अब इसमें दे देगा, क्वेश्चन दे दिया कि 135 में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे आप? 135, देखिए अब 135 को आप तोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 पर 3 गुणते 5 पर 1। अब इसी को बढ़ा कर लीजिए, 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 धन 1, फिर गुणते 1 धन 1, तो 4 गुणते 2 बराबर 8। कितना हो गया? 135 में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ये कितनी हो गई? 8 हो गई। अब देखिए अगर यहां पर दे देगा कि 135 में कुल सम गुणनखंडों की संख्या, यहां पर दे दिया कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अब देखिए इसमें सम गुणनखंड कितना है? 0 है। इसमें सम गुणनखंड कहाँ है? इसमें कहीं सम गुणनखंड नहीं आया। सम गुणनखंड क्या है? 2 है, और 2 इसमें कहीं नहीं आया है। इसलिए सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 0 हो गई। हमारे हिसाब से गुणनखंड आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो जो है प्ले करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर मिलूंगा। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।